हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका जीनियस स्टडी विद रोजगार में। मैं रोहित कुमार आज आपके लिए वर्तनी की थर्ड क्लास लेकर आया हूँ। और जैसा आप सब जानते हैं कि कल संडे था, कल हमारी जो है लाइव क्लास रही है। उसमें जो है हमने एक चैलेंज क्वेश्चन भी दिया था, ठीक है दोस्तों। तो उसमें एक लड़की जो है साक्षी नाम की वो विनर हुई है। तो आज उसको जो है उसका प्राइज दे दिया जाएगा। वो हमारे कोचिंग की इंस्टीट्यूट की ही छात्रा थी जिसने जो है सबसे पहले आपका जो अपना आंसर जो है वो दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ऐसे ही जुड़ा रहना है। अगर आपको ऐसे ही विनिंग करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जब भी हम लाइव आएंगे तो आपको क्या है, एक क्वेश्चन चैलेंज दिया जाएगा, ठीक है, और आपको उसका आंसर देना है और प्राइज जीत लेना है दोस्तों। ठीक है, तो हर वीडियो में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। जब भी हम लाइव आएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं हिंदी की। वर्तनी में हमने डे और डे का जो लास्ट नियम था वो हमने कवर कर लिया था दोस्तों। ठीक है, आज जो है हम ढे और ढे वाला नियम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, और आगे भी पढ़ेंगे। और अगर आपको वर्तनी से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या है पहला क्वेश्चन, क्या है हमारा, देखते हैं कि ढे और ढे, ध्यान रखा, एक ढे है और एक बिंदी वाला ढे है, कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है इसके बारे में बात करें। ठीक है, सेम है जैसे आपका डे और डे वाला किया था आपने, ऐसा ही है। क्या कह रहा है कि डे और डे, तो पहले डे को देखते हैं, इस डे का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है भाई, लिखेंगे इस डे का प्रयोग शब्द के, हाँ भाई, शब्द के शुरू में किया जाता है, शुरू में किया जाता है। ठीक है भाई, तो इस डे का प्रयोग कहाँ करेंगे भाई, शब्द के शुरू में करेंगे। ठीक है, जब शब्द स्टार्ट होगा तो वहीं इस वाले डे का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो कैसे हो सकता है, जैसे कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, उसके बारे में बात करते हैं। एक तो हमारा क्या हो जाएगा, बात करेंगे जैसे एग्जाम्पल में देखता हूं, ढोलक, ढोलक, ढोलक है ना, ये किससे स्टार्ट हुआ, ये ढे से स्टार्ट होने वाला शब्द है। ठीक है, तो जैसे ही स्टार्टिंग में ढे आएगा तो इसमें क्या लिखा जाएगा भाई, ढोलक लिखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या लिखा जाएगा, ढोलक लिखा जाएगा। और उसके बाद जो आपका आएगा, अब देखना है ढे और ढे, दूसरा वाला क्या आ जाएगा, ढोलक। एक तो हो जाएगा ढोलक और एक क्या हो जाएगा, ढोल हो जाएगा, है ना, ढोल, ढोना हो जाएगा, ढोना, ढोना हो जाएगा। ठीक है, ढक्कन हो जाएगा, ढक्कन आदि। ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, ठीक है, जो ढे से स्टार्टिंग होते हैं। और जब भी जो भी शब्द ढे से स्टार्ट होगा, याद रखना उसके सामने आपको बिंदी वाला ढे नहीं लगाना है। कौन से वाला ढे लगाना है, जिसके नीचे कोई बिंदी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा एक। उसके बाद बात करते हैं बिंदी वाले ढे के प्रयोग। इसकी भाई, बिंदी वाले ढे की बात करते हैं, इस वाले ढे की, इसके नीचे क्या होगी, एक बिंदी होगी। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, लिखेंगे इस ढे का प्रयोग, इस का प्रयोग शब्द का पहला वर्ण छोड़कर, अभी शब्द का पहला वर्ण छोड़कर अन्य कहीं भी, कहीं भी, अन्य कहीं भी प्रयोग किया जाता है ना, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अन्य कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है, क्या है, शुरू का वर्ण छोड़कर क्या है, अन्य कहीं भी इस काम का प्रयोग कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। इसकी बात करें कि एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका,
जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई, एक सेकंड रुकिए भाई। चलिए भाई, जैसे क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा चढ़ना, क्या हो जाएगा भाई, चढ़ना, ढूंढना, ढूंढना, पढ़ना, ठीक है भाई, आदि। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं जहां भी क्या होगा भाई, बीच में आएगा, है ना। ये बीच में वाला है तो ढह लग रहा है, स्टार्टिंग में है तो उसके नाम में बिंदी नहीं लगेगा, ठीक है। तो जब भी बीच में आए या लास्ट में आए तो आपको बिंदी वाले ढह का प्रयोग करना है प्यारे बच्चों। क्लियर है यहाँ तक का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि अनुस्वार का प्रयोग कहाँ करते हैं। अब अनुस्वार आपका क्या होता है, आपके बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि अनुस्वार का प्रयोग अंग की मात्रा, किसके लिए भाई, अंग की मात्रा के लिए, पंचमा अक्षर के लिए हिंदी शब्दों में क्या भाई, सुरेखा के ऊपर किया जाता है। सुरेखा बोलो या शिरोरेखा बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो कहाँ किया जाता है, सुरेखा के ऊपर बोला जाता है। तो सुरेखा मैंने आपको बताया था क्या होती है, सभी व्यंजन जब हम कोई शब्द लिखते हैं तो उन वर्णों को जोड़ने का जो काम करती है वही सुरेखा होती है, जो ऊपर लाइन होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सुरेखा बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे मैं बोल दूं गंगा, गंगा, इस सुरेखा होगी, सुरेखा के ऊपर क्या है, ये वर्ण आया है दोस्तों, किसके ऊपर आया भाई, सुरेखा के ऊपर आया। बात समझ में आई। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, गंगा हो जाएगा, संयम हो जाएगा, संयम हो जाएगा, संस्कार हो जाएगा, ठीक है भाई, आदि। ऐसे बहुत सारे शब्द हो जाएंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या हो जाएगा भाई, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, गंगा, संयम, संस्कार। और ये जो ऊपर बिंदी आई है, किसकी बिंदी है भाई, ये अंग की बिंदी है, अनुस्वार के रूप में जो लगी हुई है। क्लियर है बात यहाँ तक का, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। क्या कह रहा है कि चंद्र बिंदु का प्रयोग हिंदी में अंग की मात्रा के लिए किया जाता है। मतलब जहां अंग का उच्चारण होता है वहां कहीं कहीं हम क्या कर देते हैं, चंद्र बिंदु का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चंद्र बिंदु का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, जैसे हम बात करेंगे, मैंने लिखा आंख, तो आंख ये चंद्र बिंदु प्रयोग होगा, ठीक है। मैंने लिखा कहाँ, हम कहाँ लिखते हैं तो इस पर चंद्र बिंदु आता है, ठीक है। क्या आ जाएगा भाई, कहाँ हो जाएगा, आंख हो जाएगा, ठीक है। और क्या आ जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा भाई, यहां हो जाएगा, यहां। तो चंद्र बिंदु भी जो है वो कहां प्रयोग होगा भाई, सुरेखा के ऊपर प्रयोग होगा, ठीक है भाई। तो और क्या हो सकता है, मुंह, है ना, या आंधी लिख सकते हो आप, क्या, आंधी, आंधी, आदि बहुत सारे ऐसे शब्द हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे बुकों में है ऐसे, तो बस आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा कहाँ आता है, सुरेखा के ऊपर आता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों, ठीक है। चंद्र बिंदु भी और आपका अनुस्वार भी, ठीक है। दोनों पॉइंट क्लियर हुए हैं कि अनुस्वार का प्रयोग कहाँ करते हैं और चंद्र बिंदु का प्रयोग कहाँ करते हैं। अब मैं स्क्रीन के सामने से हट रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखें इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए प्यारे बच्चे देखते हैं क्या है। अब देखना है कि पंचमाक्षर, क्या देखना है हमें, पंचमाक्षर देखना है कि पंचमाक्षर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ठीक है दोस्तों। और ध्यान देंगे क्या लिखा है, देखो, यदि किसी शब्द में कोई पंचमाक्षर आ रहा है, ठीक है भाई। पंचमाक्षर आपको पता है कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का जो लास्ट अक्षर होता है वो पंचमाक्षर कहलाता है, ठीक है। कि आधा अक्षर और उसके तुरंत बाद उसी वर्ग का, है ना, कोई भी वर्ण आए तो वहां पंचमा अक्षर अनुस्वार के रूप में बदल जाता है। अब आपको पता है पंचमाक्षर कौन कौन से होता है, एक तो हमारा क्या होता है, अंग होता है, ठीक है। एक हमारा न्य होता है, एक अणय होता है, एक न होता है और एक न्य होता है। ये होते हैं 5 हमारे पंचमाक्षर, ठीक है। ये प्रत्येक वर्ग के लास्ट में आते हैं, क वर्ग में, च वर्ग में, ट वर्ग में, प वर्ग में, त वर्ग में, ठीक है दोस्तों। उनका लास्ट का जो अक्षर होता है 5वां, उसी को पंचमाक्षर बोलते हैं। इन्हीं को अनुनासिक व्यंजन भी बोलते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। तो अगर ये कहीं आता है, इनके तुरंत बाद अगर हमारा ये आ जाएंगे वाला, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये क वर्ग का लास्ट अक्षर है ना, पंचमाक्षर है। तो अगर क वर्ग का कोई भी आता है, क, ख, ग, घ, है ना, कोई भी आता है तो ये क्या है, अनुस्वार के रूप में बदल जाते हैं। ये कहा गया है, ध्यान देंगे। जैसे मैंने लिखा है गंगा, ठीक है भाई, एक उदाहरण लिया है गंगा।
अब गंगा के ऊपर अंक की बिंदी लगी है, यानी कि पंचमाक्षर लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो इस पंचमाक्षर में क्या है कि ध्यान देंगे, इस बिंदी को अगर मैं हटाता हूं तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो पंचमाक्षर के रूप में ग, ठीक है, उदय अंग्या बनेगा इस तरह से हलंत लग के, और गा, गंगा ऐसे बनना चाहिए। ठीक है दोस्तों, रियलिटी में गंगा कैसे बनना चाहिए, इस तरह से बनना चाहिए। अब ये क्या है, आपको दिख रहा है कि ये अंगा जो है पंचमाक्षर के रूप में लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसके तुरंत बाद अगर आप देखते हैं तो ग है, और ये क वर्ग का अंतिम अक्षर है। ठीक है, और जो ग है क वर्ग का ही अक्षर है, मतलब इसके परिवार का इसके पीछे है, तो इसके परिवार का इसके पीछे होने के कारण क्या करता है, अपने से अगले वाले के क्या होता है, सर पर बैठ जाता है। क्लियर है यहाँ तक का बात, क्या है, अपने से आगे वाले के सर पर बैठ जाता है। यहाँ तक का कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कोई छोटा बच्चा हो, आप उसे लेके जाओ, ठीक है, आपका सहारा रहेगा उसको, तो वो किसी बड़े आदमी को क्या कर देता है, मार देता है। आपको क्या मार दे तो आपके सहारे पर मार देता है, तो वही काम है यहाँ पे, इसके पास इसके वर्ग का इसके परिवार का सदस्य है। ठीक है, ये पूरी फॉर्म में है, तो क्या करता है, दूसरे वाले के सर पर बैठने की क्षमता रखता है। ठीक है, बैठ जाता है। दूसरी बात, कंठ की बात करेंगे। कंठ, कंठ है ना, टैवर का ट ठ ड ढ अणे, अगर मैं इसको लिखने की बात करूं, हटा के लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, अणे लिखा जाएगा और ठ लिखा जाएगा। कंठ ऐसे बना दोगे, या आप ऐसे बना सकते हो, आधा लिख सकते हो, कंठ, बात एक ही है, अणे लग जाएगा। ठीक है, तो इसके तुरंत बाद कौन है, इसके वर्ग का अक्षर है, तो इसीलिए क्या होता है, अपने से आगे वाले के सर पर बैठा हुआ आपको दिखता है अनुस्वार के रूप में। क्लियर है, चलिए ऐसे ही संबंध में देख लेंगे। तो संबंध ब है, प वर्ग में, प फ ब भ में। ठीक है, तो क्या आएगा, स आएगा, अध में आएगा ब, फिर ध, त थ द ध न, अध न और ध, संबंध है ना, इस तरह से देखा जाएगा। कोई दिक्कत है, तो इनके पीछे इनका वर्ग का अक्षर है, इसीलिए अपने से पहले वाले के सर पर बैठा है। मैं के पीछे ब है तो ये स पर बैठ गया। ठीक है, न के तुरंत बाद ध है, तो ये क्या है, ब के सर पर बैठ जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार के रूप में कहते हैं, कि अनुस्वार के रूप में बन जाता है। बात करें, मैं कह रहा था आपको वर्ण विक्षेपण, अगर इसके वर्ण विक्षेपण करके देखें तो क्या लिखोगे, श हलंत लगाओगे, ए निकल जाएगा। ठीक है, फिर आधा मैं है, फिर ब है, हलंत लगा के ए निकाल दोगे। ठीक है दोस्तों, फिर आधा न है, फिर ध हो जाएगा, फिर हलंत लगा के ए निकाल दोगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, यहां तक का कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। अगर आपसे पूछता है वर्ण और अक्षर की संख्या, मैंने बताया था आपको, अगर वर्ण पूछता है तो आप इसको टोटल काउंट करोगे, अगर अक्षर पूछता है तो जहां से स्वर निकला है वो काउंट करना है। देखो, और डायरेक्ट ट्रिक मैंने बताई थी आपको, ये दो पूरे हैं, देखो 1 2 3 पूरे, तो 3 दूनी 6 वर्ण तो ये हो गए, और 2 आधे हो गए तो 8 हो गए, तो टोटल काउंट करोगे तो 8 है। ठीक है, अगर अक्षर की बात करेंगे तो जो पूर्ण है बस वही काउंट करना है, 1 2 3, तो टोटल अक्षर कितने हैं दोस्तों, 3 है। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, की और की का प्रयोग। की और की का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ध्यान देंगे। पहले देखते हैं छोटे वाली की का प्रयोग। इसमें लगा कि एक योजक के रूप में काम करता है, मतलब किसी शब्द को, एक शब्द को दूसरे मतलब एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का काम करता है, वाक्य को उपवाक्य से जोड़ने का काम करता है, मतलब जहां जोड़ा जाता है उसी को योजक कहते हैं। मतलब जो हमारा की है वो किसका जोड़ने का काम करता है, योजक चिन्ह के रूप में काम करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसको भाई जैसे एग्जाम्पल में देखा है, देखो उसने कहा, ठीक है, आगे अंडरलाइन हो रहा है कि इस बार मैं घर जाऊंगा। ठीक है, ये अलग वाक्य हो गया, ये एक अलग वाक्य, उनको जोड़ने का काम किसने किया है, की ने किया है। मैं घर जाऊंगा, है ना, तो क्या आएगा, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो दो वाक्यों को उसने क्या कर दिया, जोड़ दिया। एक वाक्य और उपवाक्य को उसने आपस में जोड़ दिया, तो उसने क्या कहा, जोड़ने का काम किया। जैसे एक और दे रखा है एग्जाम्पल, देखो, वह घर से बाहर निकला ही था, ये एक वाक्य हो गया, वह घर से बाहर निकला ही था कि रोहन रोने लगा। ठीक है, मतलब उसका पुत्र हो सकता है, उसे बाहर जाते हुए देखकर क्या होगा, रोने लगा। ठीक है, तो क्या कि वह घर से बाहर निकला ही था कि, मतलब एक ही वाक्य हो गया, एक ही वाक्य, उसको जोड़ने का काम किसने किया है, की ने, एक योजक के रूप में काम किया है। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया, जो हमारा छोटे वाला की होता है जिस पर छोटी की मात्रा लगती है, ठीक है, तो वो किसका काम करता है, एक योजक का काम करता है। क्लियर है बात यहाँ तक का प्यारे बच्चे, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होनी बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा है कि बड़े वाला की, जो बड़े वाला की है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, बड़े वाले की का, देखो क्या करेगी, इस की का प्रयोग हम दो रूपों में करते हैं। किस रूपों में, दो रूपों में हम इसका प्रयोग करते हैं। कैसे, पहला देखते हैं,
क्रिया के भूतकालिक रूप में, क्रिया के भूतकालिक रूप में, भूतकालिक रूप में कहा जहां क्रिया क्या हो चुकी हो, समाप्त हो चुकी हो, लास्ट में उसका हम प्रयोग कर देते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है राम ने मेरी मदद की, मतलब राम उसकी मदद कर चुका है मेरे बच्चों। ठीक है, राम क्या है, उसकी मदद कर चुका है। ठीक है, तो जहां कार्य हो चुका वही होगा, तो कह रहा है कि राम ने मेरी मदद की। ठीक है, लास्ट में किया जाएगा। फिर एक और लिख रहा है कि रामा ने रात भर पढ़ाई की, मतलब वो पढ़ाई कर चुका है, उसने पढ़ाई कर ली है, तभी तो लिखा है भूतकालिक रूप में, क्रिया के भूतकालिक रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है भाई, समझ गए? राम ने मेरी मदद की, मतलब वो मदद कर चुका है, तो क्रिया भूतकालिक हो चुकी है। राम ने रात भर पढ़ाई की, वो कर चुका है, उसमें क्या है, उसकी मदद हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं संबंध कारक के स्त्रीलिंग रूप में। दूसरा पार्ट क्या है, संबंध कारक के स्त्रीलिंग रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, ध्यान देंगे। कह रहा है कि सोनू की किताब खो गई है, सोनू की किताब खो गई। ठीक है, तो यहां संबंध है सोनू का किताब से। ठीक है, तो ये हमारा की क्या कर रहा है, संबंध को बता रहा है। ठीक है, तो संबंध कारक के रूप में भी प्रयोग में होता है बड़े वाला की, जिसपे बड़ी मात्रा आती है की। ठीक है, देखो सोनू की किताब खो गई है, खो गई है। ठीक है, तो सोनू की किताब, तो सोनू का संबंध किससे दिखाया जा रहा है, किताब से दिखाया, तो इसीलिए यहाँ क्या है, संबंध कारक है, तो संबंध कारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर कह रहा है कि मनोज की बहन बाजार गई, तो मनोज की बहन, तो मनोज का संबंध उसकी बहन से दिखा रहा है। मनोज का संबंध क्या है, उसकी बहन से दिखाया जा रहा है कि मनोज की बहन है बाजार गई है। तो यहाँ भी क्या है, इस वाले की का प्रयोग हुआ है, और ये किस रूप में प्रयोग हुआ है, ये भी आपको पता चल गया, संबंध को दर्शा रहा है, संबंध कारक के रूप में दिखा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ आपकी वर्तनी हो जाती है कंप्लीट। ठीक है, आज जो है हमने वर्तनी को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये बताइए आपको वर्तनी का एक एक पॉइंट क्लियर हुआ है या नहीं। एसएससी जीडी में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, आपको दे देगा और उसमें थोड़ी सी बहुत त्रुटि कर देगा, इसकी की जगह छोटी की लिख देगा। ठीक है, इसकी की जगह छोटी की लिख देगा, तो आपसे पूछ लेते हैं कि वाक्य में कहाँ त्रुटि है। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, दोनों वाले की और के वाले से, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा होगा ना कि पूछ रहे थे कि वाक्य में कहाँ किस भाग में त्रुटि है, तो आपको वाक्य देगा, पूछ लेगा किस भाग में त्रुटि है, तो अलग अलग तोड़कर एक वाक्य को दे देगा कि बताइए किस भाग में त्रुटि है। ठीक है, तो आपको वहां त्रुटि ढूंढनी पड़ती है। तो की और की का प्रयोग जो है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है एसएससी जीडी के लिए बच्चों। ठीक है, क्योंकि एसएससी जीडी में आपसे वाक्य देता है, उसमें त्रुटि ढूंढवाता है। क्लियर है यहाँ तक का? बस आज के लिए इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, हमारे द्वारा लाया गया कंटेंट आपकी समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में क्या है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।